श्रावण मास के इस पवित्र पावन महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी भगवान शिव से कामना है। भगवान शिव से संबंधित बहुत प्रचलित अनसुनी कुछ कहानियां हैं जिनके बारे में सब जानना चाहते हैं। ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियां आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। सो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। भगवान शिव से जुड़ी हुई बहुत सी प्रचलित कथाएं हैं। हम सभी लोग बहुत सारी कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये जो बड़ी कहानी है वो है भगवान शिव के जन्म से संबंधित। कई प्रचलित कथाओं में ऐसा कहा गया कि भगवान शिव का जन्म हुआ है। कई प्रचलित कथाओं में भगवान शिव का अवतार हुआ है, ऐसा कहा गया है। कई प्रचलित कथाओं में ऐसा कहा गया कि भगवान शिव का विष्णु भगवान के मस्तिष्क से जन्म हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म हुआ होगा। भगवान शिव का बाल रूप का वर्णन विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में भगवान शिव के बाल रूप का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की आवश्यकता थी। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की आवश्यकता थी, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी की गोद में एक बच्चे ने अवतार लिया, लेकिन वो बच्चा रोता हुआ उनकी गोद में अवतरित हुआ। तो उस रोते हुए बच्चे से ब्रह्मा जी ने पूछा रोने का कारण कि आप रो क्यों रहे। तो जो बच्चा था उनकी जो गोद में अवतरित हुआ था, उस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम ब्रह्मा नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बच्चा रोता हुआ मेरी गोद में अवतरित हुआ है। सो ब्रह्मा जी ने उनको पहला नाम दिया रुद्र। रुद्र का मतलब होता है रोने वाला। तो इस तरह भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। फिर भी जो भगवान शिव थे उनकी गोद में अवतरित हुए थे बाल रूप में, वो चुप नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने फिर उनको दूसरा नाम दिया, वो भी उनको पसंद नहीं आया। फिर तीसरा नाम दिया, वो भी पसंद नहीं आया। इस तरह भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जो बाल रूप में अवतरित हुए थे उनको चुप कराने के लिए 8 नाम दिए। बाद में भगवान शिव इन्हीं 8 नामों से प्रचलित हुए। पृथ्वी पर इन 8 नामों का लेख मिलता है। भगवान शिव को इन 8 नामों से पुकारा गया है। सबसे पहले रुद्र, फिर सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इस तरह भगवान शिव के 8 नामों का प्रचलन हुआ, ऐसा शिव पुराण में माना गया है। अलग अलग प्रचलित कथाएं हैं। उन कथाओं में से एक जो छोटी सी कथा है वो मैं आज आपको यहाँ तक मैंने सुनाई हुई है। अगले भाग में हम शिव भगवान से संबंधित कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जो शिव भगवान से प्रचलित कथा है वो आपसे छूट ना जाए। क्योंकि किताबों में और बहुत कुछ लिखा है, पुराणों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम किताब पुराण नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ेंगे तब जब हमारे पास अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे। सो अगले भाग में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के अवतार से संबंधित। भगवान शिव का पहला अवतार कौन सा था।